राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1981 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि फंक्शनल इक्वेशन पे बेस्ड है। ओके, तो बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट ओलंपियाड में डाल दिया गया था। बेसिकली ये रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड है और ये 1920 की बात है जब गैब्रियल सुडान और डब्ल्यू अकरमैन दो मैथमेटिशियन आगे चल के बने थे। वो प्रोफेसर हिल्बर्ट जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं अपने समय के, और उन्होंने हिल्बर्ट स्पेस जैसी बहुत सारी मॉडर्न अलजेब्रा में काम किया है। ठीक है, बाकी उनका काम एडवांस कैलकुलस में भी है। ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस आगे चल के डेवलपमेंट हुआ उसमें, लेकिन हिल्बर्ट जो मैथमेटिशियन थे उनके ये दो स्टूडेंट थे। उन्होंने उसी समय कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स पढ़ने के दौरान पेपर पब्लिश किया था 1928 में। ओके, जो कि रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड था। ठीक है, यहाँ के दो स्टूडेंट क्या थे, गैब्रियल सुडान और डब्ल्यू अकरमैन। ठीक है, ये दो स्टूडेंट थे किसके, हिल्बर्ट के। ओके, प्रोफेसर हिल्बर्ट 1920 में। ठीक है, तो एक 1928 में रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। ठीक है, आगे चल के यही पेपर जो इस फॉर्मेट में है पब्लिश हुआ था रिकरेंस रिलेशन के फॉर्मेट में, जो कि आर पेटर और डब्ल्यू अकरमैन फंक्शन के फॉर्मेट से पब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये था इनका हिस्ट्री इस क्वेश्चन का। तो रिकरेंस रिलेशन बेसिकली क्या है, अगर इटरेशन की बात करें उसमें सबसे बेसिक जो आइडिया है वो क्या है, जैसे सपोज कि एफ नॉट एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स है, तो एफ स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ क्यूब एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ क्यूब एक्स, का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डॉट डॉट एफ एन एक्स की बात अगर हम करें तो एफ के अंदर एफ के अंदर एफ के अंदर डॉट डॉट एफ एक्स। ये बेसिकली एफ के अंदर क्या जा रहा है, एफ एन एक्स। ओके, एन माइनस वन। ओके, क्लियर। तो बेसिकली ये बेसिक इटरेशन है, इसी का यूज करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे ये इसका हिस्ट्री था, डायरेक्ट इसमें आईओएम में डाला गया है। बहुत सारे मेथड हैं फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा हर जगह यूज होता है। ठीक है, और हिडन ट्रायल भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है, कॉची इक्वेशन, ठीक है, और बहुत सारी जो है उनका यूज कर लेते हैं। कभी कभी डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ओके, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट दो इक्वेशंस दी हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो हमको चाहिए वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8-10 मेथड्स हैं। ठीक है, उसमें एक रिकरेंस मेथड वो काफी फेमस, काफी यूजफुल मेथड है, तो उसी मेथड का यूज यहाँ पे करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कैसे आइडिया लगेगा रिकरेंस मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो F4, 1981 निकालना है। ठीक है, तो F4, 1981 निकालना है, तो 0, y गिवन है, x+1, 0 गिवन है, x+1, y+1 समथिंग ऐसे गिवन है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू 0 रख दें तो यहाँ से क्या मिल रहा है f1, y+1, ठीक है, ये मिल रहा है। तो यहीं से हम निकाल लेंगे ये मेथड यूज करके इटरेशन f2, y+1, फिर यहाँ से f3, y+1, फिर यहीं से f4, y+1, ठीक है, y+1 की वैल्यू क्या रख दो 1981, ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था तरीका सोचने का, यही फंडामेंटल आइडिया है यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करके पहले देख लेते हैं इनमें फर्स्ट और टू में क्या रिलेशन है। ओके, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो f0,01 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो 0,1 आ जाएगा f0,1, और x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो f1,0, 0,1। चलो निकाल लेते हैं y की वैल्यू एक बार 0 रख दो तो यहाँ पे f0,0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें तो क्या आ जाएगा f0,1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। ये 1 से आया है, 2 से अगर x की वैल्यू क्या कर रहे हैं हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो f1,0 आ गया और यहाँ पे एक आ गया f0,1, ठीक है। तो 0,1 की वैल्यू यहाँ पे पता है तो f1,0 की वैल्यू आ गई, ये भी आ गई 2, ठीक है, क्लियर। ओके, अब हमको बेसिकली क्या निकालना है 1,y, ठीक है, फिर 1,y से 1,y से 2,y, फिर उससे 3,y, फिर उससे 4,y। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है, ठीक है। ओके, तो 1,y निकालने की कोशिश करते हैं 3 से। ओके, तो 3 से यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो तो क्या आ जाएगा f1,y+1, x की वैल्यू 0 रखा है तो यहाँ पे कितना आ गया x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे f आएगा f0, f x की वैल्यू 0 रखा है तो 1 आ जाएगा, y, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है, पूरी 3 में हम x इक्वल टू 0 रख दिया तो 0, यहाँ पे 1 आ गया, y+1, 0, 0, ओके, तो ये इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली ये 0,y इस टाइप की इक्वेशन है। y के प्लेस पे अगर हम रिप्लेस कर दें f1,y तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y की जगह f1,y इक्वल टू f1,y+1, ओके। तो इसके प्लेस पे क्या ले सकते हैं f1,y+1, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या आ गया f1,y+1, ठीक है। अब हमको f1,y निकालना था तो यहाँ पे y को y-1 से रिप्लेस कर दो तो f(y,1) आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लाना है हमको लाना है f1,y, तो f1,y यहाँ पे क्या आ जाएगा y+1 है तो यहाँ पे y आया है +1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे y को हम रिप्लेस कर रहे हैं y-1 से, ठीक है, +1 है तो क्या आ जाएगा f1,y+1, y-1, ठीक है। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे y था, एक कम था, यहाँ पे y है तो एक कम हो जाएगा y-1, ठीक है। अब इसी का हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है।
इसी का यूज करो, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इटरेशन यही है, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या यूज करते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 कमा वाई की जगह 1 कमा वाई माइनस 1 प्लस 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ 1 कमा वाई माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और ये वाला प्लस 1, ठीक है। ये एक कम किया तो एक ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1, यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। 1 कमा वाई की जगह क्या ले सकते हैं, 1 कमा वाई माइनस 1 प्लस 1, फिर 1 कमा वाई माइनस 1 की प्लेस पे क्या ले सकते हैं, 1 कमा वाई माइनस 2 प्लस 1, ओके। तो फिर अगेन यही यूज करना है, ठीक है। हम तब तक यूज करते रहेंगे जब तक 1 कमा 0 इस टाइप से कुछ ना बन जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको पता है, ठीक है, 1 कमा 0 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे y माइनस वाई टाइम्स ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f 1 कमा वाई माइनस 3 कर दिया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो 3 टाइम्स आ गया कितना, f 1 कमा वाई माइनस 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे अगर 3 माइनस करें तो 3 आ रहा है, अगर y माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो बेसिकली f1 कॉमा डॉट 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 y माइनस वाई प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, f1 कॉमा 0 प्लस वाई, 1 कॉमा 0 की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आ गया बेसिकली y प्लस 2, ठीक है। तो बेसिकली f1 कॉमा वाई आ गया y प्लस 2, ओके। इसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन 1, क्लियर। इक्वेशन 1 गिवन है, इसका नाम 4 दे देता हूँ, ठीक है, क्लियर, ओके। सो यहां से f1 कॉमा 0 0 कॉमा 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्लियर। तो अगेन हम 2 कॉमा वाई निकालेंगे, ठीक है। टारगेट 2 कॉमा वाई, फिर 3 कॉमा वाई, फिर 4 कॉमा वाई, तो 2 कॉमा वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे f0,1 f1,0 इसकी वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। और एक और निकला है यहाँ पे f1,y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 4, ठीक है। अब हमको निकालना है f2,y, ठीक है, ये निकालना है। तो ऐसा करते हैं, f यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से 3 में क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 कॉमा वाई प्लस 1 ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f1 कॉमा f2 कॉमा वाई, ठीक है, क्लियर। अब f1 कॉमा वाई की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे y की जगह क्या है, y की जगह है f2 कॉमा वाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, y प्लस 2 मतलब f2y प्लस 2, ओके। तो f2y प्लस 2 आ गया, ये क्या आ गया, f2y प्लस 1, ठीक है। हमको निकालना क्या है, f2y, तो f2y कैसे क्या आ जाएगा, यहाँ पे f2y आ जाएगा y प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, y से y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 1 क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे f2y आ गया, यहाँ पे f2y माइनस 1 प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, इसको हम बार बार यूज करके रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ओके।
मेथड ऑफ इटरेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f2, अगर y माइनस हम 2 कर दें तो +2, ये बाहर वाला 2 अगेन, ठीक है, क्लियर, ओके। यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2y की जगह 2y माइनस 1 +2, तो 2y माइनस 1 की जगह एक और माइनस करेंगे तो +2, वो बाहर वाला ये वाला +2, ठीक है। फिर इसकी जगह f2, y माइनस 3 करेंगे +2, ये वाला +2 प्लस ये वाला +2, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया, f2, y माइनस 3 2 इंटू 3, क्लियर, ओके। तो देखो यहाँ पे अगेन करोगे तो यहाँ पे y माइनस 4 आ जाएगा, एक और 3 आएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना यहाँ पे माइनस करेंगे, अगर हम एक और देखें, f2y माइनस 4 +2 +2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, f2, y माइनस 4 +2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 माइनस कर रहे हैं तो 4 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अगर f2, y माइनस कर दें यहाँ पे तो 2 इंटू वाई आ जाएगा, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ से f2, 0 +2y, ठीक है, ये आ गया f2, y, ठीक है। अब 2, 0 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो 2, 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, यहां से तो देखो यहाँ पे 2, 0 की वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो 2 वाले में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, s की वैल्यू 1 रख दो, तो 2 में, ठीक है। तो f2, 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, x की वैल्यू 1 रखा है ना, तो 1, 1। अब 1, 1 कैसे निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू 1 रखना है, तो y की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो बेसिकली 2, 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ओके। तो यहां से जो f2, y निकला है तो 2y प्लस 3 निकला है, ठीक है, f2, y, ठीक। इसका नाम मैं दे देता हूँ 5 नाम। अब 3, y निकालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 क्या था, f1, y इक्वल टू y प्लस 2, ये 4 है। 5 क्या है, f2, y इक्वल टू 2y प्लस 3, ये 5 है, ठीक है। और f1, 0 f0, 1 इक्वल टू 2, ये इतनी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। यहाँ से हम f3, y निकालेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट 4, y है, तो यहाँ से 3, y निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में करेंगे x इक्वल टू 2 रख दो, तो 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, f3, y प्लस 1 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 3 रखे 2 रख रहे हैं ना, तो f2, f3, y, ठीक है। और 2, y का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी गिवन है, 2, y क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 3, तो यहाँ पे लिख दो 2y, y क्या है, ये है, ठीक है। यहाँ y की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, f3, y प्लस 3, ये क्या आ गया, f3, y प्लस 1। हमको निकालना है क्या है, 3, y निकालना है, ओके। तो 3, y निकालना है, तो y की जगह हम y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो y की जगह y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f3, y टू f3, y माइनस 1 प्लस 3, ओके, क्लियर, ओके। फिर अगेन यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 कॉमा वाई 2 टाइम्स 3 कॉमा वाई माइनस 1 प्लस 3। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एफ 3 कॉमा वाई माइनस 2। हम 1 यहाँ पे वाई था, वाई माइनस 1 किया तो ये एक्सप्रेशन आया 2 टाइम्स। अब इसी को हम फिर कह रहे हैं 2 टाइम्स 3 कॉमा वाई माइनस 2 प्लस 3, ये बाहर वाला 3। क्लियर? ये तरीका है, यही फॉर्मूला बार बार हम यूज कर रहे हैं। तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर एफ 3 कॉमा वाई माइनस 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। क्लियर? ओके। फिर अगेन हम यूज करेंगे यही फॉर्मूला, ये 3 कॉमा वाई वाई माइनस 1, मतलब अगर एक माइनस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 2 स्क्वायर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक कम कर दो, और 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 3। तो बेसिकली क्या आ गया 2 क्यूब एफ 3 कॉमा वाई माइनस 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न आ रहा है, अगर यहाँ पे 3 माइनस कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 आ रहा है, और 2 की पावर 3 माइनस 1 तक हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, पावर में 2 की पावर में। ठीक है? ओके वाई, अगर यहाँ पे हम k माइनस करेंगे, ठीक है, डॉट डॉट, अगर हम k माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर f, तो यहाँ पे 2 की पावर k आ जाएगा, f 3 वाई माइनस के प्लस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 की पावर k माइनस 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट 3। ओके, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको 3 कॉमा 0 वाई माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 कॉमा 0 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट 2 की पावर वाई एफ 3 कॉमा वाई माइनस वाई प्लस 2 की पावर वाई माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 की पावर वाई माइनस 2 इंटू 3 प्लस डॉट डॉट 2 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है? ओके, ये आएगा। अब यहाँ से ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 2 की पावर वाई एफ 3 कॉमा 0, और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, ये सीरीज बन गई, तो क्या बन गया 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब डॉट 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 2 की पावर वाई माइनस 1। ठीक है? क्लियर? 2 की पावर वाई माइनस 1। अब ये क्या बननी है, फाइनाइट जीपी। ओके, तो 3 कॉमा 0 भी निकाल लेंगे वहां से। ठीक है, तो इसका सम निकाल लेते हैं, 2 की पावर वाई एफ 3 कॉमा 0 प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, जीपी का सम क्या होता है, ठीक है, एस एन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे 2 है, आर 2 है, ए क्या है 2 है। ठीक है? ओके, ओके, यहाँ पे अगर 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए 3 ना होकर यहाँ पे 2 ना होकर 1 बच रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर एन माइनस 1, तो बेसिकली 2 की पावर वाई माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एक मिनट, यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2, अब तो y माइनस 1, ये y इतने टर्म कितने हैं y माइनस 1, और एक ये y। ओके, तो बेसिकली 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, तो 2 माइनस 1 1 ही हो गया, तो क्या आ गया बेसिकली 2 की पावर y f 3 कॉमा वाई 3 कॉमा 0 3 इंटू 2 की पावर y माइनस 1। ठीक है,
अब f3, 0 निकाल लेते हैं, ठीक है। f3, 0, तो f3, 0 कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा। यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा f3, 0, तो यहाँ पे f2, 0 आ जाएगा, x वैल्यू 2 रखा है, 2, 1 आ गया, ठीक है। और 2, y की वैल्यू हमको पता ही है, ये है, तो इस यहाँ पे रख दो y की वैल्यू क्या रखना है, 1 यहाँ पे रखोगे तो 2 × 1 2 5 आ गया, ठीक है। तो f3, 0 कितना आ गया, 5, यहाँ पे रख दो, ठीक है। टू वाई इंटू 5 प्लस 3 × 2y - 1, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 × 2y प्लस 3 × 2y - 3, ओके। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 8 × 2 की पावर y - 3, ठीक है। तो 8 को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 × 2 की पावर y - 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर y + 3 - 3, ठीक है। ये क्या आ गया, f3, y, इसका नाम मैं दे देता हूँ 6, ठीक है। ओके, अब 4, y निकालना है केवल। 2, y 2, y + 3, y + 2, तो f3, y क्या आ गया, 2 की पावर y + 3 - 3, f2, y क्या है, 2y + 3, f1, y क्या है, y + 2, ओके। यहाँ से f1, 0, f0, 1 = 2, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसका नाम हमने रखा है 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6, ठीक है, क्लियर। तो इतना था। अब 4, y निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो f4, y निकालना है, f4, y हमको निकालना है, ठीक है, ये टारगेट है। तो यहाँ पे क्या करो, 3 वाले में x = क्या रख दो, 3 रख दो, तो क्या आ जाएगा, f4, y + 1, तो y + 1, तो यहाँ पे x वैल्यू हमने 3 रखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, f3, f4, y, ठीक है, क्लियर, ये आ गया। अब 3, y का फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो यहाँ पे रख दो 2 की पावर y की जगह क्या है, बेसिकली यहाँ पे y की जगह है f4, y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर f4, y + 3 - 3,
ठीक है, ये आ गया। क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हमको f4 कमा वाई प्लस 1 है, यहाँ से निकालना है f4 कमा वाई निकालना है, तो y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है? y की जगह y माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो y माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर f4 y माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3, ये आ गया। ठीक है, ये पावर में है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला यूज करो, यही वाला। ठीक है, ये वाला 4 कमा वाई वाला, तो पावर में चला जाएगा, क्या आ जाएगा? टू की पावर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? f4 कमा वाई माइनस 1 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर f4 कमा वाई माइनस 2 वाई माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, यही तो लिख सकते हैं ये फॉर्मूले के हिसाब से। 4 कमा वाई प्लस 1 था, ठीक है, या 4 कमा वाई था, तो 2 की पावर 4 f4 वाई माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ y माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3, तो यही y माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, यही किया है। तो यहाँ पे अगेन रख दो, यहाँ पे इसके प्लेस पे। ठीक है, इसके प्लेस पे, तो 2 की पावर f4 कमा वाई माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 3 पहले से था, ठीक है, माइनस 3 करेंगे। ठीक है, माइनस 3, ये प्लस 3 पहले से था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे? 2 की पावर f4 2 की पावर 2 टाइम्स, ओके, ये 2 ये 2, 4 कमा वाई माइनस 3 वाई माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, क्लियर? तो ये आ गया f4 कमा वाई। तो यहाँ पे 2 माइनस किया तो 2 2 आए हैं। ठीक है, तो अगेन अगर 3 माइनस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, या फिर यहाँ से हम f4 कमा वाई माइनस 3 निकालने, क्या आ जाएगा यहाँ से? इस वाले फॉर्मूले से 2 की पावर f4 कमा वाई माइनस 2, या वाई माइनस 2 यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वाई माइनस 2 निकालना है, तो यहाँ पे एक कम आएगा, अगर वाई है तो वाई माइनस 1 है, वाई माइनस 2 है तो वाई माइनस 3, ओके, प्लस 3 माइनस 3, ये पावर में है इस तरह। ओके, तो यहाँ पे रखो 2 की पावर 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर f4 कॉमा वाई माइनस 3 प्लस 3, ओके, और यहाँ पे प्लस 3 तो था ही, माइनस 3 प्लस 3 तो था ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर f4 कॉमा वाई माइनस 3 प्लस 3, ओके। तो यहाँ से देखो एक पैटर्न आ रहा है। ठीक है, अगर 3 माइनस कर रहे हैं तो कितनी टाइम्स 2 है? 3 टाइम्स, ओके। तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अगर k माइनस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 की पावर डॉट डॉट 2 कितने टाइम्स? k टाइम्स f4 y माइनस k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y माइनस कर दें
4, y में डॉट डॉट वाई माइनस कर दें, के की जगह वाई लिखते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर डॉट डॉट 2 f 4, y माइनस वाई प्लस 3। तो ये y कितने टाइम्स आए होंगे, के माइनस किया तो के टाइम्स, 3 माइनस किया तो 3 टाइम्स, y माइनस करेंगे तो कितने टाइम्स, y टाइम्स, ओके 2y टाइम्स। तो बेसिकली f4, 0 यहाँ पे बचा 2 की पावर डॉट डॉट 2 की पावर f4, 0 प्लस 3, ये कितने टाइम्स है, y टाइम्स, ठीक है। अब 4, 0 निकालना है, ठीक है, 4, 0 निकालना है, यहां से निकलेगा, ठीक है। तो 4, 0 निकालो यहां से, यहाँ पर रखो s की वैल्यू 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x वैल्यू 3 रखा है तो f3, 1 आ गया। 3, 1 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से y की वैल्यू 3 रख दो, y की वैल्यू 1 रख दो, तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 - 3, ओके 2 की पावर 4 - 3, ओके। तो ये आ गया f4, 0, तो यहाँ पर रख दो। ये क्या है 2 की पावर 4 - 3, ये +3 था, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 2 की पावर डॉट डॉट 2 की पावर, ये कितना टाइम्स y टाइम्स, और उसकी पावर कितना 2 की पावर 4, ओके क्लियर। ओके ओके ठीक है। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला आया f4, यहां से, ठीक है, ओके। तो f4, y इक्वल टू आ गया 2 की पावर डॉट डॉट 2 की पावर, ये कितने टाइम्स y टाइम्स पावर में 2 की पावर 4, ठीक है क्लियर, 2 की पावर 4। तो बेसिकली यहाँ पे y कितने हो गए, तो
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो यहाँ पे अगेन लिख लो 2 की पावर टोटल 2 की पावर ये कितने टाइम्स, y टाइम्स, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, इसके प्लेस पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 2, ठीक है। तो कितने, ये y है, तो ये फिर एक 2 y प्लस 1 फिर 2 की पावर 2 y प्लस 3, ओके। तो बेसिकली ये कितने हो गए, 2 3 ये हो गए, ठीक है, टाइम्स, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर 2 की पावर 2 की पावर 2 डॉट 2 की पावर 2 कितने टाइम्स आ गया, y प्लस 3 टाइम्स, क्लियर। ये क्या आ गया, F4 कमा y, हमको निकालना क्या है, F4 कमा 1981, तो F4 कमा 1981 ये निकालना है। तो y की जगह हमने क्या रखा है 1981, तो ये क्या आ गया 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डॉट 2 कितने टाइम्स, y प्लस 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितने टाइम्स आ जाएगा, y कितना है 1981, तो 3 ऐड करेंगे 1984 टाइम्स, ओके। तो बेसिकली 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डॉट डॉट 2 की ये कितने टाइम्स 1984 टाइम्स, ओके। तो बेसिकली यही क्वेश्चन अगर 2026 में आईआईटी पूछ ले तो आईआईटी को इस तरह पूछेगी, F4 कामा 2026, ओके। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर डॉट डॉट कितने टाइम्स 2030 टाइम्स, ओके, सॉरी 2032, ओके, क्लियर। तो ये था, इसको बेसिकली डबली रिकरेंस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और रिकरेंस फंक्शन कैसे बनता है, बेसिकली जो फंक्शन रिकरेंस फंक्शन है, ठीक है, मान लो एफ एन एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो डोमेन होता है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। और ये बेसिकली ये एफ एन एक्स उसी तरह हमने डिफाइन किया है जो एफ एन एक्स जो भी हमने डिफाइन किया था, एफ ऑफ एफ एन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एफ, अगर नॉट एक्स को हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है, एफ स्क्वायर एक्स को एफ ऑफ एफ एक्स, ओके, एंड सो ऑन। तो एफ एन एक्स ये आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो जो सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं वो फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, बेसिक सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस किए गए हैं, तो हमको ये रिकरेंस फंक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट बेसिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, करने के बाद हमको ये मिलता है, ठीक है, रिकरेंस फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये था 1981 में पूछा गया था, रिसर्च प्रॉब्लम थी। तो इस चैनल पे आपको कुछ समय के बाद इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड लेवल का फंक्शनल इक्वेशन, नंबर थ्योरी, ओके, अलजेब्रा, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, और जे एडवांस की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेंगी, ठीक है, सभी टॉपिक की। और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैं बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।